अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जिसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर उसका जो है वो ये वाला आंसर लेके आएंगे। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है a प्लस बी आयोटा। लेकिन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों तो पहले को हम z1 कह देंगे और इसके अंदर a1 b1 बोलेंगे, और z2 को हम सपोज़ करेंगे वो भी इसी फॉर्म का होगा, उसके जगह a2 और b2 करेंगे और आयोटा। देखें, है तो सेम फॉर्म। आप x1 y1 भी ले सकते हैं, x2 y2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट करने हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म के होते हैं। अब हमने जो है ना इस लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर ना राइट हैंड साइड का आंसर लेके आएंगे, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2, जैसे देखें z1 है ना यहाँ पे, तो इसका रियल क्या है। देखें, रियल ऑफ z1 यहाँ पे क्या है, a1 है, और इमेजिनरी इसका रियल पार्ट a1 है और इमेजिनरी पार्ट z1 का क्या है हमारे पास b1 है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, रियल z1 का जो रियल है, z2 का जो रियल है वो a2 है, और जो इमेजिनरी है आई वाली टर्म के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी है। z2 का जो इमेजिनरी है वो क्या है, b2। तो बेसिकली हमने आंसर में क्या लाना है, 4 लाना है। z1 का रियल a1 है तो 4 के साथ a1 होगा, और z2 का रियल a2 है। तो बेसिकली हमने ये वाला आंसर लाना है, और प्लस 4 पे लिखा हुआ है 4। अब इमेजिनरी ऑफ z1 क्या है, यहाँ पे b1 है तो b1 लाना है, और इमेजिनरी ऑफ z2 क्या है, b2। तो ये तो हमने बेसिकली ये इस फॉर्म का आंसर लाना है। ठीक है, a1 को हम रियल ऑफ z1 बोलते हैं और a2 को रियल ऑफ z2 बोलेंगे, और इसी तरह इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2। यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ देखें। अब आइए इसको सोल्यूशन देखते हैं। देखें, z1 और z2 हमने लेट की है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी ना उसमें हमने जो है वो z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देनी है। z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू, z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू। देखें, माइनस है तो माइनस एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, और स्क्वायर चल रहे हैं तो हम भी स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस है तो एज इट इज़ ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के दरमियान माइनस का साइन है, तो यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर जो है वो चलेंगे साथ साथ। अब यहाँ पे देखें, हमने जो है आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देना है, और आई के बगैर जो नंबर हैं उनको इकट्ठा लिखना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी जो आई के बगैर हैं उन नंबर्स को इकट्ठा लिखना है और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, और स्क्वायर जो है वो साथ साथ चलेंगे। क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आप भी साथ साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास a1 और a2 के साथ आई नहीं है, तो ये रियल नंबर है, और इन दोनों के साथ आई है तो आई को हम कॉमन ले लेंगे। माइनस का साइन फार्मूला जो हमें दिया गया वो एज इट इज़ साथ लिखेंगे, और फिर मॉडुलस का साइन लगाएंगे, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। यहाँ पे भी देखें, इन दोनों का आई जो है वो कॉमन ले लेंगे, और ये दो नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, और स्क्वायर साथ चलेगा। अब यहाँ पे देखें, इस लाइंस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारे पास इस तरह के z का मॉडुलस लेना हो, z x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में होता है या a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जो नंबर नज़र आ रहे होते हैं उनका स्क्वायर लेते हैं और मिड में प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ये नंबर नज़र आ रहा है और एक ये नंबर नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये जो लाइन्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। देखें, स्क्वायर रूट आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर हमें दिया गया है ना ये हम साथ लेके चलेंगे। सेम टू सेम इन लाइंस की जगह हमने फार्मूला पुट कर देना है, स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का स्क्वायर आई के बगैर, और स्क्वायर साथ में चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगी, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगी, तो ये वाली जो टर्म्स है वो एज इट इज़ लिखेंगे। मिड में माइनस का साइन है, अब यहाँ पे भी देखें माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट आएगी, और ये दो नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल होकर ये नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में आपने माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, क्योंकि माइनस सिर्फ इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी है। देखें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो नंबर के दोनों मौजूद जो नंबर होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। अब सिंपल हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर और प्लस 2ab होना चाहिए। अगर माइनस है तो माइनस 2ab होना चाहिए। अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर दिया हो तो हम a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ दोनों प्लस हो रहे हैं तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab,
A1 A2 प्लस यहाँ पे भी देखिए प्लस है तो फॉर्मूला यहाँ पे भी हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB। माइनस का साइन है तो माइनस के साइन बाहर ही रहेगा, यहाँ पे भी हमने A माइनस B का होल स्क्वायर लगाना है, A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस 2AB A1 A2। ठीक है, माइनस अब सिंपल यहाँ पे भी हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है, A का स्क्वायर B का प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ पे B1 B2 है। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये तो नंबर एज इट इज़ लिखेंगे आप, यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, इसी तरह माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब अगले स्टेप में देखें ये सारे नंबर ब्रैकेट से बाहर आ गए हैं। देखें A1 के साथ A1 के स्क्वायर के साथ प्लस है और A1 के स्क्वायर के साथ माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह A2 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर साइन अपोजिट है, सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे। B1 का स्क्वायर और यहाँ प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2A1 A2 2B1 B2 2A1 A2 2B1 B2। ठीक है, तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे A1 A2 वाले टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, B1 B2 वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2A1 A2 A2 कुल मिला के कितने A1 A2 हैं, 4A1 A2 हैं। सेम टू सेम इन दोनों को प्लस करेंगे, 4B1 B2 है। अब देखें A1 को मैंने क्या बोला था, यहाँ A1 जो है वो रियल ऑफ Z1 है, A2 जो है वो रियल ऑफ Z2 है। तो यहाँ देखें A1 को रियल ऑफ Z1 बोल देंगे, A2 को रियल ऑफ Z2 बोल देंगे। इसी तरह देखें B1 और B1 जो है वो इमेजिनरी ऑफ Z1 है और B2 जो है वो इमेजिनरी ऑफ Z2 है। तो यहाँ पे देखें B1 की जगह हम इमेजिनरी ऑफ Z1 लिखेंगे, B2 की जगह इमेजिनरी ऑफ Z2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास देखें हमने जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, यानी इसका आंसर ये प्रूव हो चुका है। तो आपने एंड में लिखना है प्रूव्ड। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, राइट हैंड साइड ली थी और लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है।